लीडर ऑफ अपोजिशन को ये छोटा सा युद्ध दिख रहा है जिसमें पाकिस्तान के सारे एयरबेस भारतीय सेना के पराक्रम के आगे ध्वस्त हो गए। ये छोटा सा युद्ध दिख रहा है देश के विपक्ष के नेता को, जहां पे नूर खान एयरबेस जो उनका स्ट्रेटेजिक एयरबेस था वो नेस्तनाबूद हो गया और इनको छोटा सा दिख रहा है। खड़गे जी, संयम मत खोइए। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं और क्या उलझुल बयान दे रहे हैं आप कह रहे हैं मोदी जी को पता थी। बताइए कौन सी बात पे, उसका सबूत दीजिए कि कैसे पता थी। आपको पता थी कि 26/11 का हमला होगा बॉम्बे में? आपको पता था क्या खड़गे जी? आप तो कैबिनेट में मंत्री थे, आपको पता थी क्या? जयपुर में हनुमान जी के मंदिर के सामने बम विस्फोट हुआ, आपको पता थी क्या? बनारस में बम विस्फोट हुआ जब यूपीए की सरकार थी, जब आपको पता थी क्या? इस तरह की राजनीति में इस स्तर पे मत गिरिए कि आप, मैं मानता हूं कांग्रेस के स्तर पे तो आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, पर आप सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लीडर ऑफ अपोजिशन पर हैं। आप उलझुल बयान देते हैं। देश ने आपको डिस्कार्ड कर दिया तो आप उलझुल बयान देते हैं। हमारी सेना के पराक्रम को छोटा करके दिखाते हैं कि ये छोटा सा युद्ध है। ये छोटा सा युद्ध नहीं है। भारत ने घर में घुस के ठोका है। हमने जो हमारे को लक्ष्य था, हमारा ऑब्जेक्टिव था, उसको पूरा किया है। और जिन माताओं के पति को, भाई को, उनके सामने उनकी धर्म पूछ के गोली मारी गई, उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद खत्म कर दिया। अजहर मसूद के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अजहर मसूद ये कहता फिर रहा है कि मेरे को भी भगवान काश उठा लेता। खड़गे जी, ये भारतीय सेना का पराक्रम है, इसको नीचे मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की, उसको लेकर कपिल सिब्बल ने कहा वक्फ अल्लाह की भेंट की गई भेंट है, उसके बाद वह संपत्ति स्थानांतरित नहीं की जा सकती, एक बार वक्फ हमेशा के लिए वक्फ। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सदन में जो बिल पास हो चुका है उसके बारे में सदन का एक सांसद बाहर ऐसी बातें कर रहा है। ये संसद है, ये वकील ही नहीं है। कपिल सिब्बल सांसद भी है, उसी संसद में जहां पे वक्फ बिल पास हुआ है, और वो आज संसद के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं इस तरह की बात करके। संसद में बिल पास हो चुका है। कपिल सिब्बल ने तो राम मंदिर को भी बनने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, पर भारत के संविधान के तहत राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना। कपिल सिब्बल ने तो भगवान राम के अस्तित्व पे भी सवाल उठाए थे, पर आज हर देश का व्यक्ति मानता है और गर्व से कहता है कि हम भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो कपिल सिब्बल जी उस संसद का अपमान कर रहे हैं जिस संसद में वो खुद एक मेंबर हैं, और संसद में जिस बिल को एक्ट के रूप में पास किया गया, कपिल सिब्बल जी स्वयं उस संसद में प्रेजेंट थे। आज उस संसद के बाहर, उसी संसद के ऊपर सवाल उठा के वो संसद का अपमान कर रहे हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी कोशिश ये कर रही है कि किस तरह से जम्मू और कश्मीर जो विकास के रास्ते पर चला है उसको कैसे पटरी से हटाया जाए। महबूबा मुफ्ती जी, आप मुख्यमंत्री थी, आपने क्या किया है उसको सुलझाने के लिए? जो प्रॉब्लम्स थी उसको सुलझाने के लिए आपने क्या किया, देश को आप बताएं। इस तरह के बयान देके भारत और भारत की सेना को नीचे दिखाने का काम ना करें। जहां तक निशाने पाकिस्तान, देखिए, अजहर मसूद का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। ये पाकिस्तानी मीडिया भी दिखा रहा है, जो कांग्रेस के नेता देख रहे हैं। अजहर मसूद ये कह रहा है कि ईश्वर उसको भी उठा लेते। अब निशाने पाकिस्तान किसको मिलेगा? ये तो उसी व्यक्ति को मिलेगा जो पाकिस्तान की सेना की बात देश में कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तान की सेना पूछ रही है कितने हवाई जहाज गिरे, वैसे ही राहुल गांधी जी भी पूछ रहे हैं कि कितने हवाई जहाज गिरे। जो पाकिस्तान की सेना के कंधे पर चढ़ के भारत में सवाल पूछ रहे हैं, निशाने पाकिस्तान को उनको मिलेगा। राहुल गांधी जी के दो कंधों पर खड़े हुए हैं, एक कंधा मीर का है, दूसरा कंधा शाहबाज का है, और उन दोनों कंधों पर खड़े होके वो भारतीय सेना से ये पूछ रहे हैं कि कितने हवाई जहाज गिरे। एक भी हवाई जहाज नहीं गिरा। हवाई जहाज क्या, उनके हवाई बेसों को भारत की महान और पराक्रमी सेना ने ध्वस्त किया। निशाने पाकिस्तान उनको मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस
अभिषेक बनर्जी को सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के लिए नामित किया। देखिए, ये फैमिली ओन्ड पार्टी है। जैसे फैमिली ओन्ड यहाँ पे सिर्फ परिवार, जैसे सपा है वहाँ पे सिर्फ परिवार को ही आगे करा जाएगा। जैसे कांग्रेस पार्टी है, मम्मी सांसद, बेटा सांसद, बहन सांसद। सपा में अखिलेश जी सांसद, उनके चाचा जी एमएलए, उनका भतीजा कुछ, उनका चचेरा भाई एमपी, उनकी पत्नी एमपी। ये फैमिली ओन्ड बिजनेस है। तो ये फैमिली ओन्ड पॉलिटिकल पार्टी है टीएमसी। टीएमसी के सांसद देख रहे हैं कि यहाँ पे उनका कुछ नहीं होने वाला है, ही वो लड़ रहे हैं। और ममता बनर्जी ने पुनः बता दिया बंगाल के लोगों को कि उनका विचार लोकतंत्र में, न्यायिक प्रक्रिया में, योग्यता में नहीं है। उनका विचार सिर्फ परिवार का कोई व्यक्ति आगे कैसे बढ़े, यही उनका विचार है और उनका कोई विचार नहीं है। बंगाल का विकास उनका विचार नहीं है, परिवार का विकास ममता बनर्जी का विकास। राहुल गांधी और पवन खेड़ा के खिलाफ जयराम जी क्या न्यायिक प्रक्रिया चालू करने वाले हैं? क्योंकि वही झूठ फैला रहे हैं, वही बार बार पूछ रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के नेतृत्व, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज पूछ रही कि कितने हवाई जहाज गिरे, राहुल गांधी जी और पवन खेड़ा भी यही पूछ रहे हैं। तो जयराम रमेश अगर ये कर रहे हैं तो मैं मानूंगा कि उन्होंने पहली बार कुछ अच्छा काम करने का सोचा कि वो राहुल गांधी जी और पवन खेड़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। क्योंकि वही देश में झूठ फैला रहे हैं, वही देश में सेना का मनोबल नीचे करने का काम कर रहे हैं, वही देश के नागरिकों का 140 करोड़ लोगों के जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। तो जयराम जी, अगर आप ये कर रहे हो तो आप जीवन में पहली बार अच्छा काम कर रहे हो। सर, लास्ट सवाल, जयराम रमेश ने एक बात और कही कि सरकार चाहे जितना चाहे बड़ा घोटाला छुपा ले, सच सामने आकर ही रहेगा, जो कि अडानी मुद्दे पर कांग्रेस लगातार उठा रही है। जिस फर्म ने अडानी के जो विवाद को खड़ा किया था वो फर्म ही निपट गई। हिंडनबर्ग नाम की कंपनी खत्म हो गई। उसने ये कहा अब हम खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनको जो शॉर्ट सेलिंग करनी थी वो उन्होंने कर ली। तो जिस तरह हिंडनबर्ग का अस्तित्व खत्म हुआ है, झूठ फैलाने वाली कांग्रेस पार्टी का भी अस्तित्व वैसे ही खत्म हो रहा है। उनका भी अस्तित्व वैसे ही खत्म होगा। जैसे आज हम कह रहे हैं, आप जब बात कर रहे हैं एक थी हिंडनबर्ग, तो ऐसे ही कहेंगे एक थी कांग्रेस। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।